औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ 9th क्लास की मैथ की पेयरिंग स्कीम शेयर करूंगा। पेयरिंग स्कीम शेयर करने का मकसद ये होता है कि आपको पता लग जाए कि कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। तो आपके आज की वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और साथ ही साथ जिनकी तैयारी होती है वो पेयरिंग स्कीम को करके अच्छे नंबर से भी अच्छे नंबर ले सकते हैं, और जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं होती वो पेयरिंग स्कीम को करके पास एटलीस्ट हो सकते हैं। तो आपने आज की वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं आपके साथ मैथ की 9th क्लास की पेयरिंग स्कीम को शेयर करने लगा हूँ, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अब सबसे पहले हम लोग MCQs की तरफ आते हैं। MCQs हमारे पास टोटल मार्क्स आते हैं 15 के, जिसमें से हमारे पास टोटल चैप्टर 17 होते हैं और हमारे पास MCQs 15 आते हैं। चैप्टर नंबर 13 और 14 में से बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमारे पास MCQs आए। तो बाकी चैप्टर्स की आपने एक्सरसाइज के MCQs को अच्छे तरीके से कर लेना है। मैथ के जो MCQs होते हैं वो ज़्यादातर एक्सरसाइज से आते हैं, ठीक है। तो आपने मैथ के जो 13 और 14 को छोड़ के बाकी जो 15 होंगे ना, 15 चैप्टर्स, उसमें से आपका वो 15 MCQs आएंगे। हर चैप्टर में से एक MCQs आता है और MCQs का पोर्शन बहुत ही ईजी होता है। एक्सरसाइज में से करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो MCQs का पोर्शन है वो क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है और क्वेश्चन नंबर 4 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो चैप्टर 1, 2, 3 और 4 में से आता है, ठीक है। और हमारे पास 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं एक पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 9 आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 9 आते हैं, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 होता है उसमें हमारे पास चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से आते हैं, और जो 5 है, 5 चैप्टर भी क्वेश्चन नंबर 2 में आता है, लेकिन इसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है। और जितने चैप्टर 1, 2, 3, 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर 5 जो है उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10, 11 में से आता है, लेकिन चैप्टर 6 में से हमारे पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, चैप्टर 10 में से भी 1 आएगा, चैप्टर 11 से भी 1 आएगा, और बाकी जो होंगे उसमें से हमारे पास 7, 8, 9 में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। जिसको मैंने स्क्वायर में बनाया हुआ है ना, उसमें से हमारे पास 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। मैंने साथ में लिखा है, यहाँ पे 1 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 12, 13, 15 और 16 में से आएगा। 14, 15 और 17 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और जो है क्या कहते हैं बाकी 12, 13, 15 और 16 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। अब मैं आपको गिनवा भी देता हूँ। 2 शॉर्ट क्वेश्चन, इसमें से 2, 4, 6, 8 और 9, ठीक है। एक शॉर्ट क्वेश्चन 5 में से आएगा और बाकी सब में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन 3 में से 6 में से 1 आएगा, 10 में से 1 आएगा, 11 में से 1 आएगा। कितने हो गए? 3 हो गए। बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, जिसमें से आपने 6 करने होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह ही है कि हमारे पास चैप्टर 12, 13, 14, 16 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बल्कि इनमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है जो 12 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 13 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन, 15 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन और 16 में से भी 1 शॉर्ट क्वेश्चन। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये जो लास्ट पोर्शन होता है क्वेश्चन नंबर 4, अगर आप डेफिनेशंस को, ज्योमेट्री के पोर्शन को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है वो इजीली क्लियर हो जाता है। उसके लिए फिर आपको ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप लोग सिर्फ ज्योमेट्री का जो पोर्शन होता है ना, उसमें से MCQs और वो डेफिनेशंस जो होती हैं ना, डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। MCQs की जो डेफिनेशन होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आपको वो दे सकता है। तो ये पोर्शन आपने ज्योमेट्री का डेफिनेशंस के लिए ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेना, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, ठीक है। और बाकी आपको आपने जो आपको चैप्टर अच्छे से आते हैं आप उनके शॉर्ट क्वेश्चन कर लें और अपने हिसाब से देख लें कि इसमें से जो मैंने आपको बताया कितने में से कितने आने हैं। तो जो सा आपको चैप्टर अच्छे तरीके से आता है आप उसको कर लें, और अगर आप स्किप भी थोड़े बहुत चैप्टर कर सकते हैं पेयरिंग के लिहाज से, तो आप वो देख लें कि आपको ने कौन सा स्किप करना है और कौन सा आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर उसके बाद हमारे पास मैथ के लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं वो 18 करने होते हैं हमारे पास, जो 36 मार्क्स के हैं। अगर 36 और 15 के हम ये लोग कर लेते हैं, मतलब कि MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को करके हम इजीली पास हो सकते हैं। और जिन्होंने अब लाहौर बोर्ड में टॉप करना है और ऑल पंजाब बोर्ड्स में टॉप के लिए वो बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत अच्छी तैयारी है, तो उन्होंने साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ईजी होते हैं। हमारे पास क्वेश्चन 5, 6, 7, 8 लॉन्ग का होता है, ठीक है। क्वेश्चन 5 हमारे पास मतलब कि A, B पार्ट दोनों होते हैं। क्वेश्चन 5 का भी ए बी पार्ट होगा, 6 का भी A, B पार्ट होगा, 7 का भी, 8 का भी, ठीक है। हमने इसमें से कोई से 3 करने होते हैं जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं।
5, 6, 7, 8 में से वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट होगा वो चैप्टर 1 से आएगा, बी पार्ट चैप्टर 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 3 में से आएगा, चैप्टर बी में से उसका चैप्टर 4 से उसका बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चैप्टर 5 में से ए पार्ट आएगा, चैप्टर 6 में से बी पार्ट आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का चैप्टर 7 में से ए पार्ट आएगा और चैप्टर 17 में से बी पार्ट आएगा। तो ये जो लास्ट पेयर हैं ये काफ़ी बच्चे स्किप करते हैं, तो चैप्टर पहले 3 पेयर बेस्ट है मेरे ख्याल से। बाकी आप लोग देख सकते हैं जो आपको अच्छे तरीके से चैप्टर आते हैं वो कर सकते हैं। तो हमारे पास 3 होते हैं, कितने हैं, 1, 2, 3, 4, जिसमें सबने 3 करने होते हैं। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट किया तो आपको बी भी करना पड़ेगा। आप इस तरह नहीं कर सकते हर पार्ट का ए कर लें। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया तो आपने ए भी करना है, बी भी करना है। तो हमारे पास 3 ये हो गए 24 मार्क्स के। तो कुछ ना करने से अच्छा आप लोग मतलब कि जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं है ना, उनको चैप्टर 1, 2, 3, 4 तो आते ही होंगे, पूरा साल आपने पढ़ा है। और जिनको मतलब सब कुछ आता है तो वो तो इजीली पेयरिंग को फॉलो करके 75 में से 75 मार्क्स ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक होता है क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारे पास थ्योरम का होता है। तो थ्योरम हमारे पास 8 नंबर का होता है, जो चैप्टर 12 और 16 में से आता है। आप किसी एक चैप्टर के थ्योरम कर लेंगे तो आपके थ्योरम क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ चैप्टर 12 के सारे थ्योरम कर लें और चैप्टर 16 के सारे कर लें, कोई एक सेलेक्ट कर लें, क्योंकि दोनों में से एक आएगा, आपने एक ही करना होगा। 2 आएंगे थ्योरम, एक करना होता है। एक चैप्टर 16 में से आता है, एक चैप्टर 12 में से आता है। तो अगर आप 12 के कर लें अगर आपको आते हैं, तो अगर यहाँ तो आप 16 के कर लें अगर आपको इजी लगते हैं, तो इनमें से कोई एक सेलेक्ट करके आपने थ्योरम को कर लेना है। तो इस तरह हम इजीली 75 में से 75 मार्क्स मैथ 9th में स्कोर कर सकते हैं। बहुत ईजी वे में मैंने आपको बताया। आप वीडियो को दोबारा देखें, इन चैप्टर्स को बुक पे मार्क कर लिया करें, कौन से चैप्टर से कितने शॉर्ट आने हैं, कितने लॉन्ग आने हैं। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर मैंने आज कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सब अपने पेपरों में अच्छे नंबर लें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। और मैं बहुत जल्द अपने चैनल पे इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर भी अपलोड करूँगा, तो आपने मेरी सारी वीडियोज़ को वॉच करना है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।